नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे पावर विद इन यू 2M चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन के कर्म और उनके परिणामों को गहराई से समझाएगी। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि माता-पिता के कर्म बच्चों के जीवन पर भी कितना प्रभाव डाल सकते हैं और कैसे सही मार्ग अपनाकर हम इसे बदल सकते हैं। कहानी का शीर्षक है, क्यों माँ-बाप के कर्मों का फल बच्चों को क्यों भोगना पड़ता है। सूरजपुर नामक एक छोटे, शांत और प्राकृतिक गांव में मोहन और राधा नाम के दंपति रहते थे। मोहन गांव का एक मेहनती किसान था जो अपने परिवार के लिए दिन रात खेतों में काम करता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसमें एक छोटी सी आदत थी जो धीरे धीरे उनके जीवन पर असर डालने लगी। मोहन कभी कभी यह सोचता कि अगर थोड़ी चतुराई कर लूंगा तो जल्दी धन आ जाएगा। यही छोटी सोच धीरे धीरे उसके कर्मों को प्रभावित करने लगी। मोहन की पत्नी राधा भी साधारण जीवन जीने वाली महिला थी, लेकिन उसमें भी लालच और दिखावे की आदतें थी। वो हमेशा यही सोचती कि अगर हमारे पास अधिक धन और बेहतर वस्तुएं हों तो जीवन सुखमय होगा। मोहन और राधा के दो प्यारे बच्चे थे, अर्जुन और पूजा। अर्जुन 10 साल का समझदार और संवेदनशील बच्चा था। वो अपने माता पिता को बहुत प्यार करता और उनके निर्णयों को देख समझने की कोशिश करता। पूजा 8 साल की मासूम और खुशमिजाज लड़की थी जो हमेशा अपने भाई अर्जुन के साथ खेलती और हंसती रहती। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहन और राधा की छोटी छोटी गलत आदतें बच्चों के जीवन पर असर डालने लगी। मोहन ने सोचा कि अगर वो किसी पड़ोसी की जमीन पर कब्जा कर ले तो उसका लाभ होगा। उसने ये किया, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे और परिवार के लिए मानसिक दबाव बढ़ गया। राधा ने बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर खर्च करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें दिखावे में अच्छा जीवन मिले। इससे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। अर्जुन और पूजा अब छोटे छोटे संघर्षों का सामना करने लगे। अर्जुन की पढ़ाई प्रभावित होने लगी और पूजा बार बार बीमार पड़ने लगी। गांव के बुजुर्ग जो जीवन के अनुभव से भरे हुए थे, मोहन और राधा को समझाने लगे कि आपके कर्म आपके बच्चों पर भी असर डालते हैं। जब माता पिता अपने कर्मों में संतुलन नहीं रखते तो उनके पुत्र और पुत्रियां भी अप्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव करते हैं। यह न्याय नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। कर्म का फल हर रूप में मिलता है। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। यह तूफान इतना शक्तिशाली था कि खेतों की फसल बर्बाद हो गई, घर का आंगन टूट गया और परिवार के पास बची हुई थोड़ी बचत भी समाप्त हो गई। मोहन और राधा ने देखा कि उनके बच्चों का जीवन अब कठिनाइयों से भरा हुआ था। अर्जुन मानसिक रूप से परेशान होने लगा और पूजा बार बार बीमार पड़ने लगी। राधा ने अपने पति से कहा, हमने अपने बच्चों का भविष्य क्यों कठिन बना दिया। मोहन ने भी खुद को दोषी महसूस किया। तभी उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब उन्हें अपने कर्म सुधारने होंगे। मोहन ने तय किया कि वो किसी की जमीन का लाभ नहीं उठाएगा और गांव के लोगों की मदद करेगा। राधा ने लालच और दिखावे को त्याग कर गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी, सेवा और सच्चाई को अपनाया। धीरे धीरे बच्चों की स्थिति में सुधार आने लगा। अर्जुन के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उसकी पढ़ाई में ध्यान आने लगा। पूजा खुश रहने लगी और स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने लगी। अर्जुन ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या सच में हमारे माता पिता के कर्मों का असर हम पर पड़ता है? राधा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ बेटा, लेकिन यह हमेशा बंधन नहीं है। जब हम सही राह पर चलते हैं, अपने कर्मों को सुधारते हैं, तो असर सकारात्मक रूप लेता है। तुम और पूजा भी अपने अच्छे कर्मों से जीवन बदल सकते हो। बच्चों ने यह समझा कि उनका जीवन केवल माता पिता के कर्मों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनके अपने अच्छे कर्म भी उन्हें जीवन में सफलता और खुशी दिला सकते हैं। उन्होंने अपने माता पिता के प्रयासों को देखकर सीखा कि कठिनाइयों के बावजूद सुधार संभव है और इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि माता पिता के कर्म बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। गलत कर्म बच्चों के लिए कठिनाइयां ला सकते हैं, लेकिन सुधार और अच्छे कर्म बच्चों के लिए भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बच्चों को यह समझना चाहिए कि वे अपने कर्मों से जीवन बदल सकते हैं। कर्म का प्रभाव केवल आपके जीवन तक सीमित नहीं होता, यह परिवार, बच्चों और समाज तक पहुंचता है। इसलिए हमेशा सच्चाई, मेहनत और सेवा का मार्ग अपनाएं। मित्रों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम अपने जीवन में जितना भी सुधार करें, उसका प्रभाव हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है।
यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो पावर विद इन यू 2M चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों व परिवार के साथ ये प्रेरक कहानी साझा करें। याद रखिए, जीवन में अच्छे कर्म और सही मार्ग अपनाने से न केवल आपका बल्कि आपके बच्चों का और परिवार का जीवन भी उज्जवल बनता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों की समीक्षा करें, सुधार करें और सकारात्मकता फैलाएं।